नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रास्य। रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में हमारी आज की जो क्लास है वो 23वीं क्लास है। अब तक हमने 22 क्लासें देख ली है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने 22 क्लासें देख चुके होंगे और उसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। इस क्लास में हम लोग ज्यामिति के बारे में बात करेंगे और अब तक हम लोग ज्यामिति के बारे में 2 क्लासें देख चुके हैं। वहाँ पर हमने रेखा के बारे में और कोणों के बारे में बात कर ली थी। ये जो क्लास होगी वो त्रिभुज के ऊपर होगी और ज्यामिति में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ट्रायंगल में आपकी यानी कि त्रिभुज में आपके रेखा और कोण सब मिला करके आपका त्रिभुज बनता है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है। यानी कि बड़े का मतलब ये है कि हमें कम से कम कह रहा हूँ 5 से 6 क्लास में हमको इसको ख़त्म करना होगा और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता देना। अब हम बात कर लें कि ज्यामिति के बारे में बात करते हैं कि ज्यामिति क्या होती है, इसमें रेखाएं क्या होती है, बिंदु क्या होता है, कोण क्या होता है, ये सारी बातें हमने पिछले 2 वीडियो में कर ली। अब आज हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहले चीज़ बात दिमाग में आनी चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज यानी कि क्या? ट्रायंगल की बात करें तो एक माइंड में एक सवाल, हर किसी के माइंड में सवाल आना चाहिए कि इसमें त्रिभुज है क्या और हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा। भाई यहाँ पर त्रिभुज का क्या रोल हो गया? ठीक है, तो क्यों पढ़ना पड़ रहा है उसका जवाब तो आप जानते होंगे। ठीक है, अभी अगर रीड के हिसाब से पढ़ो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ रहा है और बाकी अगर तो हमें अलग अलग जगहों पर क्षेत्रफल निकालने होते हैं, अलग अलग आकृतियों के बारे में जब पढ़ना होता है, मतलब हमारे जब ज्योग्राफी में भी हमारा त्रिभुज का काम आ रहा है और काफ़ी इंजीनियरिंग में भी काम आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ों में काम आता है तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग उसका उपयोग है। तो अब हम बेसिक बातों को समझते हैं कि त्रिभुज क्या है, उसकी परिभाषा हमें क्या बतानी पड़ेगी या क्या हो सकती है। ठीक है, तो त्रिभुज की सिंपल सी परिभाषा है त्रिभुज की, समझना कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति। क्या? 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं से, ये हमने रटी हुई परिभाषा है। ठीक है, ये हमने बचपन से ही रटी हुई परिभाषा है। 3 भुजाओं से बनी, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। बस इतना सा याद रखना और एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्योंकि आप रीड का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, रीड का एग्जाम दे रहे हो, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो आपसे पूछेगा नहीं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो पता होना चाहिए कि 3 भुजाओं से। अब बात ये है कि इसमें कुछ बातें जो है वो ज़रूरी। ठीक है, तो मैं 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति अगर बनाता हूँ, मान लो तो ये मेरे पास में 3 भुजाएँ हो गई और मेरे पास में एक आकृति बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास में एक त्रिभुज है। अब इसको नाम लिखने का तरीका समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से इसके नाम हम लोग लिख सकते हैं या लिखना चाहिए। ठीक है, समझिएगा बात को। अगर मैं इसको ABC लिख रहा हूँ तो मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा, ध्यान से देखिएगा, A, B और C। मैं चाहूँ तो ABC इधर से भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इधर से भी लिख सकता हूँ। बस कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप ABC की जगह आप लोग PQR भी लिखें या फिर PQR भी लिख सकते हो, XYZ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको नाम लिखने के लिए किसी की कोई पाबंदी नहीं है। अगर हमको दर्शाना है, ठीक है, इसमें कुछ बातें आपको जो याद रखनी है त्रिभुज के बारे में, तो हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज के बारे में हमको क्या क्या ये बातें याद रखनी होगी। ठीक है, तो मैं इस टाइप से थोड़ा सा नोट्स के टाइप में आपको बनवाता हूँ या लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट भी करते जाएं साथ में और समझते भी जाएं। मैं एक एक बात को समझाने वाला हूँ। तो बात समझिएगा कि ये ए है, हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। ध्यान से देखिएगा, ए कैपिटल लेटर से है। कैपिटल का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षर से लिखा है हमने। ठीक है, ए
यहाँ पर B है और यहाँ पर आपका C है, यानी कि A, B और C ये तीन जो है, ध्यान से देखना, ये A, B, C जो है वो आपके पास में तीन शीर्ष है। तो पहली बात क्या हो गई आपके पास में कि तीन क्या हो गए, इसमें तीन शीर्ष हो गए। कौन कौन से हैं? तो आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, A, B, C। कितने शीर्ष हो गए इसमें? त्रिभुज में कितने शीर्ष है आपसे पूछता है तो क्या कहोगे आप लोग? तीन शीर्ष है। इसमें कौन कौन से हैं? तो A, B, C। एक बात। दूसरी बात, अगर हमको इसी चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अब मुझे अगर यहाँ से इस भुजा को लिखना हो, AB भुजा को, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? AB, BC और CA या AC। अगर हम लोग इस टाइप से जा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे इसमें कितनी? तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं? ध्यान से देखिएगा भुजा को लिखने का, AB तो हम लोग लिखेंगे AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। भुजा के ऊपर यानी कि AB के ऊपर लाइन है, ठीक है। जनरली हम लोग लिखते हैं, बाद में हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली या वास्तविक तरीके से लिखने का तरीका यही है। AB भुजा है, BC भुजा है और CA भुजा है, ठीक है। एक और बात हो गई। अब इसकी बात करें हम लोग कोण की बात करें, ये आपके पास में कोण हो गए। ये क्या हो गया आपके पास में? कोण, ठीक है। तो इसमें कोण भी कितने होंगे? तो तीन कोण होंगे। तीन कोण। कौन कौन से? ध्यान से देखना कोण को लिखने का तरीका, कोण A या फिर कोण को लिखने का तरीका समझिएगा। जैसे मुझे अगर इस कोण को लिखना है, मान लो ये A, B और C है, तो इस बिंदु पर अगर कोण बनता है, समझिएगा बात को, अगर B बिंदु पर कोण बनता है तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण ABC लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? कहाँ पर है? तो कोण B पर है। इस बात को समझिएगा। क्या लिख सकते हैं? जिस बिंदु के ऊपर या जिस शीर्ष के ऊपर अगर कोण होगा वो बीच में रहेगा। जिस शीर्ष के ऊपर कोण रहेगा वो कहाँ रहेगा? बीच में। तो ABC लिखेंगे, कोण ABC या फिर कोण B। तो मैंने लिखा कोण A या फिर A की बात करें तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? BAC या कोण BAC, एक ही बात है। उसी टाइप से कोण B बोलेंगे या फिर कोण ABC। अब आप ये भी कहोगे सर कि आपने BAC क्यों पढ़ा, CAB? हाँ बिल्कुल, आप लोग कर सकते हो, है ना, आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा? कोण C हो जाएगा। C के लिए आप लोग क्या लिखोगे? BCA, ठीक है। तो हमने समझा है, क्या समझा है कि इसमें तीन शीर्ष हैं, एक बात, तीन भुजा है, दो बात, और तीन कोण। अब कुछ और बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर आगे की बात करें हम लोग तो ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझना है। यहाँ क्या करना है? एक एक पॉइंट को क्लियरली समझना है, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, ठीक है। और समझ जाओगे तो नंबर आसानी से आप लोग ले आ सकते हो। अब आगे की बात करें, आगे की क्या बात करें तो तीनों कोणों का योगफल। क्या बात करेंगे हम लोग? तीनों कोणों का योगफल। कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। क्या ये बात याद रहेगी? मैं क्या कह रहा हूँ कि तीनों कोणों का जो योगफल है, तीन कोणों को जब मिलाओगे, तीन कोण कौन से? इसको, इसको और इसको, तो तीन कोण जब आप लोग मिलाओगे तो इसका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको कोण तीन ABC लिखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस में कोण C बराबर क्या है? 180 डिग्री, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग और आगे देखें इसमें, अब और क्या क्या बातें हैं जो हमें समझनी है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब त्रिभुज की और क्या विशेषता होगी? तो अब जो खास बात है वो इम्पोर्टेंट बात है। ये तो सब जानते हैं, ये तीनों बातें क्या है, ये हमें बचपन में सिखाई गई, लेकिन अब जो बातें हैं जो हमें नहीं बताते हैं या हमें नहीं याद रहती है, वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब समझिएगा। तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है? दो भुजा है ना, कोई दो, कोई लिख देना, कोई दो भुजाओं का योगफल, कोई दो भुजाओं का योगफल, कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होगा,
तीसरी भुजा से अधिक होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है कि कोई भी दो भुजाएं लोगे तो उसका योगफल जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा रहेगा। कोई भी दो भुजाओं का योगफल क्या रहेगा? हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब भुजा की बात हम लोग आ गए हैं तो भुजा में थोड़ा सा और हमको समझना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया कुछ बात और मुझे बतानी होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं भुजा की बात करूँ तो मुझे इस भुजा को लिखना है, ध्यान समझिएगा। ये बी के सामने की भुजा है, ये क्या है आपके बी कोण के सामने की भुजा है, तो मैं इसको इस भुजा को स्मॉल बी से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? स्मॉल बी से। ध्यान से देखिएगा, मैं किससे लिख रहा हूँ? स्मॉल बी से। बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी से, ए कोण के सामने की भुजा, ए कोण के सामने की भुजा को मैं किससे लिखूंगा? स्मॉल ए से, और सी कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी से लिखूंगा। याद रहेगा? देखिए ध्यान से। अब मैं वापस भुजा पे जा रहा हूँ कि या तो हम लोग ए बी भुजा के ऊपर लाइन खींचेंगे, या फिर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी को ए बी पूरी लिखूँ, या फिर मैं क्या लिखूँ? सी लिखूँ। क्या लिख सकता हूँ? सी। तो आप लोग इसको इस टाइप से भी लिख कह सकते हो इसको कि सी ए बी। क्यों? क्योंकि सी के ए बी भुजा एक्चुअल में क्या सी के सामने का कोण है। ठीक है, बी सी भुजा को मैं क्या लिखूंगा? ए, और सी ए को मैं क्या लिखूंगा? बी। बात ध्यान समझिएगा। भुजाओं को लिखने का तरीका क्या है? ए बी के ऊपर बार लिख लो, बी सी के ऊपर बार लिख लो, या सी ए के ऊपर बार लिख लो। या फिर अगर आप लोग दो बिंदु नहीं लिखना करके एक बिंदु लिखना चाहते हो, या एक सिर्फ एक अक्षर से लिखना चाहते हो, तो आप लोग उस कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लोग को बताओगे। तो कोण क्या है आपके पास में? तो आप देखोगे कोण ए है, तो ए के सामने की ए, सी के सामने की भुजा सी, लेकिन हमको किससे? स्मॉल लेटर से लिखना होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगा। तो वापस इस पॉइंट पे आ जाओ। तो मैंने क्या कहा कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होगा, यानी कि हमारे पास में कोई भी दो भुजाएं हमको लेनी, दो भुजाएं कोई सी भी ले लो। तो मैंने कहा भाई मुझे कौन कौन सी लेनी है? ए और बी भुजा। अगर मैं मान लो ए और बी भुजा लेता हूँ तो इन दोनों का योग जो है वो किससे ज़्यादा होगा? सी से ज़्यादा होगा। यानी कि ए भुजा प्लस में अगर मैं बी भुजा लूँगा तो उसका योगफल ए और बी को जोड़ता हूँ तो सी से ज़्यादा होगा। अगली बात, अगर मान लो मैं बी और सी को जोड़ता हूँ तो किससे ज़्यादा होना चाहिए? मेरे ए से ज़्यादा होगा। और अगर मान लो मैं ए और सी को जोड़ता हूँ तो ज़्यादा होना चाहिए किससे? बी से। ठीक है, तो ये बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इससे नीचे नहीं लिखेंगे, है ना। ठीक है, इस पॉइंट से तो हमारे पास में जो ए प्लस सी जो है वो ज़्यादा हो गया किससे? बी से। तो दो भुजाओं का योगफल ज़्यादा होगा तीसरी भुजा से। या अगर आप लोग इसको इस टाइप से नहीं लिखना चाहते हो, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हो, तो आप लोग ए को क्या लिखोगे? बी सी प्लस में, बी सी प्लस में क्या लिखोगे? सी ए जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? ध्यान से देखिएगा, बी किससे? ए बी से। अब अगली बात, बी की जगह बी क्या है आपके पास में? ए सी या सी ए, जो भी बोलो, ए सी, और ए बी ज़्यादा हो जाएगा किससे? बी सी से। और अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका? ए का मतलब बी सी प्लस में ए सी। कुछ बात रह गई क्या? बी सी और सी का बिंदु का क्या हो गया आपके पास में? ए और सी, ए का बी सी और ए बी, बी सी और ए बी जो है वो ज़्यादा हो गए बी का मतलब ए सी से। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हमने लिख लिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? देखिए बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे काम में आएगा। ठीक है, क्यों काम में आएगा अभी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कह सकता है क्वेश्चन या पूछ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ से हमारे लिए अब धीरे धीरे काम बढ़ेगा। अभी एक और पॉइंट मैं बताऊँगा, दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से अधिक होगा, यानी कि अगर ए और बी का योगफल जो है वो सी से ज़्यादा होना चाहिए, बी और सी का जो योगफल है वो ए से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ए और सी का योगफल है वो बी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि दो भुजाओं का योग जो है वो ज़्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ठीक है,
एक और पॉइंट जो है, अगर योग की बात कर ली हमने तो हम लोग अंतर की भी बात करेंगे। किसकी? तो एक और पॉइंट जो है, अब जगह नहीं है तो मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि कोई दो भुजाओं का अंतर, क्या लिखोगे? कोई दो भुजाओं का अंतर, कोई दो भुजाओं का अंतर, कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, क्या करोगे? तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो कोई दो भुजाओं का अंतर जो है, यानी कि मान लो जैसे कि मैंने a प्लस बी लिखा था, तो a माइनस बी कम होगा किससे? c से। लेकिन बात को समझना कि a माइनस बी को मैं मोड से लिख रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी मोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोड। मोड का क्या मतलब है? मोड का क्या मतलब है? मोड का ये मतलब है, अगर माइनस में हो, है ना, ऋणात्मक हो तो भी हमको लोग क्या मानेंगे? धनात्मक। अगर माइनस में हो तो भी क्या करेंगे? तो भी पॉजिटिव मानेंगे हम लोग। बात को समझना। a माइनस बी का मैंने मापांक लगाया, इसका मतलब ये है कि मान लो b वाला आपके पास बड़ा हो गया, a छोटा हो गया, तो आप लोग b में से a घटाओगे तो निशान माइनस का आएगा। लेकिन लंबाई जो होती है, दूरी जो होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ? दूरी जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। उसी टाइप से आपके पास में क्या हो सकता है? b माइनस सी जो है मापांक, b माइनस सी का मापांक जो है कम होगा c से, और उसी टाइप से a माइनस सी का मापांक भी कम होगा किससे? b से। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए ध्यान से, कि दो भुजाओं का योग तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर का मतलब अगर हम लोग घटाते हैं तो तीसरे से कम होगा। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल इन दोनों पॉइंटों को आप लोग याद करके रखें। तो ये हमारे पास में त्रिभुज के क्या है? गुणधर्म। ठीक है, एक नॉर्मल त्रिभुज के गुणधर्म। अभी हमें काफ़ी बातें त्रिभुज के बारे में समझनी है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे त्रिभुज कौन कौन से प्रकार का होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप जानते हो, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप जानते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो शायद आपको याद नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और इसको आगे तक देखिए कि हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं। गला सूख जाता है बार बार। चलिए, तो हम लोग आगे बात कर ले इसके थोड़ी सी और। तो हमारे पास में एक सवाल आता है कि आखिर में त्रिभुज के क्या प्रकार हो गए, या कितने प्रकार का हो सकता है। हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं या काइंड्स ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, अब जो भी शब्द कहना को चाहो, मतलब एक ही है। तो हम लोग समझ रहे हैं त्रिभुज के प्रकार की बात कर लें तो त्रिभुज जनरली हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे। त्रिभुजों को जनरली हम लोग क्या करेंगे? दो प्रकार से बांटेंगे। एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। कौन सा? एक तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार, और दूसरा जो है वो आपका कोण के आधार पर। कौन कौन सा? दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं त्रिभुजों को। एक तो भुजाओं के आधार पर एक अलग नाम है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो आपका पास में आता है वो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो आता है वो विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर समबाहु, ध्यान समझना, सम मतलब समान, बाहु यानी कि भुजा, समान भुजाएं, दो समान भुजाएं और एक भी समान नहीं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर आपके त्रिभुज कितने हो गए? 3 हो गए। हम अभी इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसके नाम भी देख लो। तो यह जो है वो सबसे पहला आपका न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, न्यून
कोण त्रिभुज। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो रहेगा वो अधिक कोण त्रिभुज। क्या रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज। हम लोग इन तीनों के बारे में बात करेंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार हो, ध्यान समझिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं इतना अच्छा मैटर आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। क्या फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक करें, ठीक है। लाइक करने से क्या है कि चलो मेरे को एक अटेंडेंस लगेगा कि भाई इतने लोगों ने देखा है तो पसंद आ रहा है, ठीक है। आपके लाइक करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप भी जानते हो, है ना। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो देना नहीं पड़ रहा लाइक करने का, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है सर, ठीक है। मैं उसको ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में भुजा के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि सबके बारे में, एक एक के बारे में हम डिटेल के साथ में समझने वाले हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, डिटेल के साथ में हम सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज जो है वो हम लोग भुजा के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ देखने वाले हैं, भुजा के आधार पर। चलिए तो हेडिंग लिख ले नहीं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर हम लोग त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज हमारे पास में होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला त्रिभुज आता है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो इसका नाम ही सब कुछ बता देगा आपको कि समबाहु का मतलब क्या है। सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज की बात करेंगे 3 भुजा, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जब जिसमें क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, समबाहु। तो आप लोग लिख लें क्या कि जिसमें, ठीक है, मैं पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, जिसमें क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इसके पहले चित्र बनाता हूँ इस त्रिभुज का, समबाहु का, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। मान लो ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। इसके सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा, बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं कौन कौन से, इसमें ए बी भुजा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, तो किसकी, तीनों भुजा की बात कर रहे हैं, कौन सी भुजा हो गई, ए बी भुजा, ए बी भुजा, बी सी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। तीनों तीनों क्या है, समान है। या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, या करके मैं इसको साथ में लिखता हूँ, या फिर आप लोग ए बी और सी भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने शॉर्ट में लिखना सीखा है। पहला पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तीनों भुजाएं समान हो गई। अगला कि अगर तीनों भुजाएं समान है, सुनना ध्यान से, अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। तीनों भुजाएं क्या है, समान है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तीनों कोण समान होंगे, तीनों कोण समान होंगे, समान होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर में समान होंगे तो ठीक है, बात समझ में आ गई, तीनों कोण समान है, यानी कि कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण बी, बराबर होगा कोण सी। 3 कोण समान का मतलब क्या है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों आपस में क्या है, समान है।
अगर तीनों समान है तो कितने कितने के हो जाएंगे, तीनों समान है तो कितने कितने के हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं, मैं यहीं पर प्रूव करके बता रहा हूँ। हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी और c तीनों कोणों को मिलाते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री। अब हम लोग a की जगह a रहने दें, b की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, और c की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, यानी कि a की जगह हम लोग a ही लिखे, b की जगह भी a लिख ले और c की जगह भी a लिख ले, या फिर b की जगह सभी को बदल दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये a बन गया, b वाले को भी हम लोग a लिख सकते हैं तो ये भी a हो गया, और c वाले को भी हम लोग a लिख सकते हैं तो ये भी a हो गया। तो कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 3a जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो आपका a जो हो जाएगा वो 180 डिग्री बटे 3, तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तीनों कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण, क्या कह सकते हैं, प्रत्येक कोण, यानी कि सभी कोण कितना, 3 कोण है तो तीनों के तीनों क्या होंगे, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्या मेरी बात को क्लियरली आपको समझ में आ गया? 3 बात, जिसमें तीनों भुजाएं समान हो। अगली बात क्या हो, तीनों कोण भी समान है और तीनों कोण कितने कितने डिग्री का, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। और क्या समबाहु त्रिभुज में हम लोग बात कर सकते हैं, और भी हम लोग समबाहु त्रिभुज में बात कर सकते हैं। अब क्या बात कर सकते हैं उसको समझिएगा कि इसमें जो कोण जो होता है, सुनिएगा, कोण क्या है बराबर हो गए, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट भी अगर आपके पास में हो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। कोण की बात कर ले हम लोग तो ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक कोण जो है क्या है, कितना है 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतनी बातों को ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ये आपके पास में समबाहु त्रिभुज का चित्र है, प्रत्येक कोण कितने का हो गया 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो सब एक बार हम लोग थ्योरी समझ लेंगे और बाद में इसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला त्रिभुज जो आता है आपका क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु। ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों की जगह क्या हो जाएगा, जिसमें 2 भुजाएं समान हो, क्या हो, जिसमें 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, तो उसको कहते हैं समद्विबाहु। समद्वि का मतलब क्या हो गया कि 2, द्वि का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी बात कर लें, तो इसमें क्या क्या बातें हमको समझनी है। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि समद्विबाहु यानी कि समान 2 भुजा। समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, समान 2 भुजा। तो हम बात करें, मान लो इसका चित्र बनाऊं मैं, तो मैंने ये चित्र बना दिया, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। तो इसमें ये वाली भुजा जो है ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो हमने जिसमें 2 भुजाएं समान हो, एक बात तो ये है, 2 भुजाएं समान कौन सी, ए बी बराबर हो गई किससे, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो सकती है। समझना, ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही भुजा बराबर हो सकता है इस प्रकार से भी चित्र आपको दे दें, ए बी और सी, और आपके पास में ए बी और बी सी भी समान हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, या फिर ए बी बराबर है बी सी, या फिर आप क्या कह सकते हो, ये नहीं हुआ तो बी सी बराबर हो गया ए सी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 भुजाएं जो है वो बराबर होगी, कोई भी 2 भुजाएं, ज़रूरी नहीं कि 2 भुजाएं मतलब कि ए और वही 2 समान होगी, ठीक है, ए बी और ऐसी ही समान होगी, ज़रूरी नहीं। कोई सी भी 2 भुजाएं आपको उठानी है, अगर वो समान होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात करें, अगर 2 समान भुजाएं हैं तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। समान भुजाओं के सामने के कोण
आपस में समान होंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने क्या कहा, ध्यान समझिएगा। मैंने ये बोला है कि अगर ए बी भुजा और ए सी भुजा समान है तो ए बी के सामने का कोण क्या हो गया, सी। तो कोण सी जो है, ध्यान से देखिएगा, ए बी जो है उसके सामने का कोण क्या हो गया, ए बी के सामने का कोण जो है वो क्या है आपका, सी है। और ए सी के सामने का कोण, ए सी के सामने का कोण जो है वो क्या है, बी है। तो कोण सी बराबर हो गया कोण बी। या अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो हमने दूसरा त्रिभुज बना दिया। क्या त्रिभुज बना, हमने ये कह दिया भाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, कौन सी, ए बी और बी सी अगर बराबर है तो ए बी के सामने की भुजा कोण क्या हो गया, सी। कोण सी जो है वो बराबर होगा और ए बी का और बी सी के सामने का कोण क्या हो गया, ए। तो कोण ए बराबर हो गया। अगर ऐसा नहीं, हमने और कुछ और कहा, क्या कहा कि हमने इसको हटा करके, समझिए बात को, हमने ये कहा कि भाई ये और ये वाली दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली, इसको हटाओ, ये नहीं, ये दो भुजाएं बराबर है। तो इसके सामने, इस वाले भुजा के सामने का कोण क्या है आपका, कोण ए। ठीक है, बी सी के सामने का भुजा कोण ए बराबर हो गया किसके, बी सी, और अब इसके सामने की बात कर रहे हैं तो कोण बी। ठीक है, तो ये आपके पास में समझना बात को, मैंने एक एक चीज़ को क्लियरली आपको बताया है कि समान भुजा होगी उसके सामने का कोण जो होगा वो बराबर होगा। ये हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और वहाँ काम आना है कंसेप्ट। ठीक है, एक एक कंसेप्ट आपका काम आना है, वही कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ जो काम आने हैं। ठीक है, नहीं काम आएंगे तो मैं खुद ही नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप लोग नोट ज़रूर बना लें। ये बातें हमने समझ ली क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब हम लोग बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज की। किसकी बात करें, विषम बाहु नाम से क्लियर है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लिखें, विषम बाहु त्रिभुज। का लिखेंगे हेडिंग, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या हो गया, विषम यानी कि अलग अलग या जो समान नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात समझेंगे। तो आपको याद रखना है कि तीनों भुजाएं क्या होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग। तीनों भुजाएं यानी कि तीन भुजाएं कौन कौन सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। तीनों क्या है, अलग अलग यानी कि बराबर नहीं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं, बराबर नहीं होगी या अलग अलग। ठीक है, आप लोग कह सकते हो, अलग अलग भी शब्द यूज़ कर सकते हो। अलग अलग का मतलब क्या हो गया कि बराबर नहीं होना, ए बी सी और सी। अब अगर आपकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो तीनों कोण भी बराबर नहीं। ठीक है, तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। तीनों कोण अलग अलग होंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, तीनों कोण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण जो है वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर है बात, क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो अभी हमने एक तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार में हमने किसके बारे में पढ़ा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु। अब हम लोग बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज। किसकी बात करें, कोणों के आधार पर त्रिभुज। यहाँ कुछ और ज़रूरी बात है, कोणों के आधार में थोड़ा तो ज़्यादा हमको ध्यान करना होगा। चलिए, तो हम बात कर लें, हेडिंग लिखिए आप लोग,
आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम से समझेंगे, क्योंकि समझेंगे, टाइम दे करके समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आती है। अगर मैं फटाफट टाइम के चक्कर में आपको जल्दी कराऊंगा तो फिर आप खुद भी कहने लग जाओगे कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम समझना है। तो आप लोग हेडिंग लिखें, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो पहला जो आता है उसमें न्यून कोण त्रिभुज आता है ना। लेकिन मैं पहले एक बार कोण को आपको याद दिला दूँ, कोण कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझिएगा वापस से, कि मैंने आपको याद दिलाया था कि ये वाला कोण आपको याद रखना है आपको हमेशा, क्या है, जिसमें 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिसमें 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री से कम, 90 से कम, 90 से कम, अगर 90 से कम है तो उसको क्या कहते हैं, न्यून। क्या कहते हैं, न्यून। तो न्यून कोण, न्यून कोण, तो आपके पास में 90 से जो कम होगा वो न्यून कोण हो जाएगा। 90 से अधिक, 90 से अधिक, अधिक को हम लोग क्या कहेंगे, अगर अधिक है तो अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का मतलब ये लाइन ऐसे रहेगी, बस इस लाइन से कम तो न्यून और इससे ज़्यादा तो अधिक। ये आपको 3 बातें याद रखनी है। अगर 3 बातें आपको याद रहती है तो आपके तीनों त्रिभुज हो जाएंगे। समझ रहे हो, समकोण को याद रखना है बस, बिल्कुल इस टाइप से अगर बनता है, कैसे, बिल्कुल इस प्रकार से बनता है तो आप समकोण कह देना। इससे कम हुआ तो न्यून, इससे ज़्यादा हुआ तो अधिक। ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका काम बिल्कुल आसान है। पहली हेडिंग लिखिए आप लोग, पहला जो हम लोग ये देखने वाले हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या है, या इंग्लिश में हम लोग इसको कहें तो एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले लोग हैं इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखना चाह रहा हूँ। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें मेन बात हमें जो समझनी है वो है कि सबसे पहले इसका डायग्राम, तो डायग्राम जो है वो हम लोग लगभग इसी प्रकार से रहेगा। तो इसके सारे के सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक कोण यानी कि सभी, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, सभी कोण। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, या इसको मैं इस टाइप से लिखता हूँ, प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा, और न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, बात को समझिएगा कि प्रत्येक यानी कि सारे के सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से कम रहेंगे। क्या रहेंगे, 90 डिग्री से कम रहेंगे। यानी कि ये कोण जो है वो भी 90 से कम अगर नापोगे, है ना, इसको ए बी और अगर हम लोग सी लिखे तो ये कोण भी 90 से कम, ये वाला कोण भी 90 से कम, और ये वाला कोण भी 90 से कम होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक और विशेषता जो आपको याद रखनी है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो आपके पास में ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है, तो इस कंडीशन में क्या लिखोगे आप लोग कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ठीक है, तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होगा। क्या कह रहा हूं मैं, किससे अधिक होगा, तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ रहे हो, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो है वो तीसरी भुजा जो है उसके वर्ग से अधिक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो तो ज़्यादा होना चाहिए सी स्क्वायर से,
अगर मान लो बी स्क्वायर प्लस में अगर सी स्क्वायर करते हो तो ज़्यादा होना चाहिए किससे, ए स्क्वायर से। और अगर मान लो सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर करते हो तो ज़्यादा होना चाहिए बी स्क्वायर से। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी इसके ऊपर प्रश्न बनेगा, है ना। अभी इसके ऊपर मैं प्रश्न भी बताऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग जब तीनों को समझ लेंगे, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को समझ लेंगे, उसके बाद में मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा और काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। बात समझ रहे हो। लेकिन बात है कि एक बार त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये अपन को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको याद रखना है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं इसको बाद में सॉल्व करके भी बताऊंगा, जब समकोण त्रिभुज या अधिकोण त्रिभुज बताने के बाद में, जब मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा वापस से, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तब मैं आपको उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर ले आप लोग। न्यून कोण के बाद में हम लोग लिखेंगे सेकंड, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये आपका पास में इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैंने या नहीं लिख रहा हूँ पूरा नाम। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग लिख लें। चलिए हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो पहला डायग्राम कैसा होता है उसकी बात कर लें, चित्र कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो उसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो समकोण के सामने की जो भुजा रहेगी उसको हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, कर्ण या हाइपोटेनस। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे या हाइपोटेनस कहेंगे। और आप लोग आधार है इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हो जब तक कि आपको थीटा नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आधार मान लेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। आप लोग इसी को भी आधार मान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करें तो कोई भी एक कोण, क्या, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा। ए के बाद अगली बात करें क्या, तो यहां पर आपका समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, बाकी जो आधार और लंब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। क्या काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लिखो या मत लिखो, जैसे कि हमने वहाँ पर क्या कहा था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ए कह रहा हूँ, इसको क्या कह रहा हूँ, बी। अगर मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, ए बी और सी, तो ये आपके पास में सी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा सी स्क्वायर से। यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होगा। तीसरी भुजा के तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो कोई भी एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री यानी कि समकोण होगा। अगली बात, समकोण के सामने की भुजा जो रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस को हम लोग बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, क्या पाइथागोरस का हो या फिर
बोधायन प्रमेय कह दो, है ना। ये दोनों नाम है अपने आप में। पाइथागोरस प्रमेय कहो तो भी चलेगा, बोधायन प्रमेय कहो तो भी चलेगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तब भी हम लोग क्या कहेंगे उसको कि हमारे पास में जो त्रिभुज है वो क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज, यानी कि कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम लोग अगली बात करें, किसकी बात करें, कि अधिकोण त्रिभुज की बात करें। किसकी बात करें, चलिए तो हेडिंग लिखें आप लोग, अधिकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज की बात करें तो क्या मतलब है अधिकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पर समझना इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपका अधिकोण है, ये क्या है, आपका अधिकोण है, ठीक है। अगर मान लो मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, तो ये त्रिभुज बन गया मेरे पास में, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ज़रूरी नहीं है हमेशा कि आप वही लिखिए नाम, ठीक है। जो पहले मैंने जैसे लिख रहा था मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, क्योंकि रटने वाली सिस्टम नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है आपको। तो कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण अधिकोण होगा। अधिक कोण यानी कि 120 डिग्री से अधिक, कोई भी एक कोण अधिक कोण होगा। और अगली बात ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक कोण जो है वो अधिक कोण होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के, तीसरी भुजा के वर्ग से कम होगा। दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ोगे ना तो भी क्या होगा, तीसरी भुजा से कम होगा। याद रखिएगा, दो भुजाएं कोई भी होगी, जैसे हमने कह दिया भाई एक भुजा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और अगर मैं मान लो बी स्क्वायर को जोड़ता हूँ तो दोनों का जो वर्ग है वो कम होगा, किससे, सी स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो दोनों का वर्ग करके आप लोग जोड़ते हो तो भी कम होगा तीसरी भुजा से, ठीक है। तो ये हमारे जो था वो आज की क्लास थी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने जो पढ़ा है, हमने 3 बातों को समझा है। एक तो पहली बात कि त्रिभुज क्या होता है, एक उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ समझा, और उसकी कुछ परिभाषाएं भी हमने देखी। उसके बाद में त्रिभुज के 2 प्रकार हो गए, पहला भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज देखे हमने, और दूसरा हमने कोणों के आधार पर देखा, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करें, और लगातार बने रहिए। मैं पूरा रेट लेवल 1 का पूरा मैथ का सिलेबस आपको करवाऊँगा, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग से ही कह दिया कि मैं कोर्स करवाऊँगा पूरा। हो सकता है वीडियो 1-2 आने में लेट हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा। बने रहिए मेरे साथ में, बिल्कुल डिटेल के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।